आजकल केरल में एक दुर्घटना की बहुत चर्चा हो रही है। केरल में आम लोगों से लेकर वहां के नेता और स्थानीय मीडिया तक हर कोई इस केस के बारे में चर्चा कर रहा है और आज हम केरल का ये जो मामला है आप सबके बीच लेकर आ रहे हैं। आप खुद सोचिएगा कि इसमें क्या हुआ होगा। लोग केरल के एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि 1 नवंबर को केरल के कोचीन में क्या हुआ होगा। इस केस को जानने के बाद शायद ये सवाल आपके मन में जरूर आएगा, इसलिए अब इस पूरी खबर को आप ध्यान से सुनिए। केरल की खबर है। 1 नवंबर को देर रात करीब 2:30 बजे केरल के कोचीन शहर की पुलिस को यह खबर मिली कि वहां एक भयंकर सड़क दुर्घटना हुई है। पुलिस ने जब इस दुर्घटना में मारे गए लोगों की पहचान की तो पुलिस को पता चला कि इनमें एक 2019 की मिस केरला अंशी कबीर है और दूसरी इसी मिस केरला कंपटीशन में रनर अप रही मॉडल अंजना शाहजान है। यानी 2 मॉडल्स इस दुर्घटना में मारी गई, जिनमें से एक मिस केरला थी और दूसरी रनर्स अप थी। ये दोनों ही बहुत अच्छी दोस्त थी एक दूसरे की और उस दिन गाड़ी में उनके साथ इन दोनों महिलाओं के 2 दोस्त और भी थे, जिनमें एक की इलाज के दौरान बाद में अस्पताल में मौत हो गई और जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था वो जिंदा बच गया, वो अभी जेल में है। गाड़ी में शराब की बोतलें मिलने के बाद पुलिस के लिए ये ओपन एंड शट केस था। पुलिस ये मानकर चल रही थी कि ये दोनों मॉडल्स गाड़ी में जा रही थी, फिर एक सड़क दुर्घटना हुई और उसमें इनकी मौत हो गई। आप गाड़ी की तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, आपने तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि कितनी भयंकर सड़क दुर्घटना ये हुई होगी, जहां उनकी गाड़ी की ये हालत हो गई। आप खुद देखिए। केरल के अखबारों और मीडिया में भी इस खबर को इसी तरह रिपोर्ट किया गया और उस दिन हमने आपको ये खबर नहीं बताई थी क्योंकि हमें भी यही लगा कि ये एक दुर्घटना है। जिस गाड़ी में ये दोनों मॉडल्स जा रही थी उसकी तस्वीरें देखकर भी आपको यही लगेगा कि शायद ये एक भयंकर रोड एक्सीडेंट रहा होगा, क्योंकि बिना दुर्घटना के इस तरह के दुर्घटना के गाड़ी की ऐसी हालत हो नहीं सकती। और ऊपर से इस गाड़ी में शराब की बोतलें मिली, जिससे ये लगा कि गाड़ी में बैठे लोग शायद नशे में थे। यानी ये मामला पूरी तरह साफ था। लेकिन 8 नवंबर को ये चौंकाने वाली जानकारी मिली कि केरल की ये दोनों मॉडल्स उस रात एक हाई प्रोफाइल पार्टी में गई थी और उसी पार्टी से ये लौट रही थी, जो वहां से कुछ ही दूरी पर एक होटल में हुई थी। अब कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। पुलिस ने जब इस होटल की जांच की तो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस को यह पता चला कि होटल के पास उस दिन हुई पार्टी का सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं। यानी उस होटल में यह पार्टी हुई लेकिन होटल के पास सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। यहां से पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने जब होटल के स्टाफ पर दबाव बनाया तो यह पता चला कि होटल के मालिक ने सड़क दुर्घटना होने के कुछ देर बाद ही उसी रात को यह सीसीटीवी फुटेज डिलीट करा दिया, नष्ट कर दिया और स्टाफ को यह धमकी दी कि अगर उन्होंने इसकी जानकारी किसी को भी दी तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। इस खुलासे के बाद पुलिस ने होटल के मालिक और उसके 5 कर्मचारियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसके बाद पुलिस को एक और ऐसा सबूत मिला जिसने इस केस को पूरी तरह से पलट दिया। पुलिस ने होटल से घटनास्थल के बीच जहां जहां पर भी सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनके फुटेज की जांच की, जिसमें यह बात पता चली कि उस रात को 2 गाड़ियां और थीं। उस रात को 2 गाड़ियां इन मॉडल्स की गाड़ी का पीछा कर रही थीं और वो भी तेजी से। इनमें एक गाड़ी में उसी होटल का मालिक था जहां यह पार्टी हुई थी और दूसरी गाड़ी में केरल के मलयालम फिल्मों के एक बहुत मशहूर और एक बहुत बड़े एक्टर थे। अभी हम जानबूझकर उस एक्टर का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि जब तक स्थिति साफ ना हो जाए उनका नाम लेना सही नहीं होगा। लेकिन पुलिस का यह कहना है कि पीछे वाली गाड़ी में केरल का एक बहुत बड़ा एक्टर, बहुत बड़ा स्टार था और वो अपनी गाड़ी से इन लड़कियों की गाड़ी का पीछा कर रहा था। ये दोनों गाड़ियां बहुत तेज स्पीड में थी और इन मॉडल्स का पीछा कर रही थी और जब सड़क दुर्घटना हुई तो इनमें से 2 लोग नीचे भी उतरे और गाड़ी के पास वो गए। उन्होंने गाड़ी जब दुर्घटनाग्रस्त हो गई उसमें उन लड़कियों को देखा। वो लड़कियों की 2 लड़कियों की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। ये लोग वहां अपनी गाड़ी से उतर कर गए हैं। इन्होंने उन लड़कियों को देखा है, लोग जो उसमें फंसे हुए थे उनको देखा है और फिर वो ये सब देखकर पुलिस को बिना सूचना दिए वहां से वापस चले गए, वहां से भाग गए। और तभी से हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर ये दोनों गाड़ियां इन मॉडल्स का पीछा क्यों कर रही थीं और जब ये दुर्घटना हुई भी तो भी इन लोगों ने मदद करने की कोशिश नहीं की और पुलिस को भी बताया नहीं। इसके पीछे 3 थ्योरी वहां पर चल रही हैं।
पहली थ्योरी ये कि उस दिन पार्टी के दौरान होटल में इन दोनों मॉडल्स के साथ कुछ गलत हुआ, जिसके बाद वो वहां से निकल गईं और डर की वजह से होटल के मालिक और केरल के ये मशहूर अभिनेता ने उन्हें रोकने के लिए उनका पीछा किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि इस पार्टी में केरल के बड़े बड़े नेता आए थे और बड़े बड़े एक्टर्स और कुछ उद्योगपति भी वहां पर मौजूद थे, और शायद यही वजह है कि पार्टी में शामिल हुए लोगों की कोई एंट्री का रिकॉर्ड वहां पर नहीं रखा गया था। इसलिए यह शक है कि क्या किसी बड़े नेता या फिर इस मलयालम एक्टर ने किसी डर की वजह से इन मॉडल्स की हत्या करवा दी और इसे सड़क दुर्घटना का रूप दे दिया, यह भी हो सकता है। और एक और थ्योरी यह है जिसमें कि ये एक्टर और बाकी लोग पुलिस को यह बता रहे हैं कि नशे में होने की वजह से इन तीनों गाड़ियों के बीच रात को खाली सड़कों पर शायद रेस लगाई जा रही थी, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई हो। यह भी एक थ्योरी चल रही है। और एक थ्योरी यह है जो इस एक्टर ने पुलिस को बताया है कि ये असल में इन मॉडल्स का पीछा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उन्हें रोककर यह बताना चाहते थे कि उन्हें नशे की हालत में इतनी तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, जिसके बारे में यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। अब इनमें से कौन सी थ्योरी सही है ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन केरल में लोग यही सोच रहे हैं कि उस रात आखिर इनमें से कौन सी बात हुई होगी। हमने आपको उस दिन तो ये खबर नहीं दिखाई थी क्योंकि उस दिन ये दुर्घटना हमें भी सड़क दुर्घटना लगी, लेकिन अब हमें भी लगता है कि जिसकी वजह से इस साल की मिस साउथ इंडिया अंसी कबीर और उनकी दोस्त की जान चली गई, उस मामले की जांच जरूर होनी चाहिए। और आज हम इन दो युवा मॉडल्स को इंसाफ दिलाने के लिए आपके सामने एक खबर रख रहे हैं। ये है तो दक्षिण भारत की खबर, केरल की खबर है, वहां पर तो ये बहुत बड़ी खबर बन गई, लेकिन उत्तर भारत में और देश के बाकी हिस्सों में इस खबर के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। इसलिए हम इन दोनों युवा मॉडल्स को, इनकी मृत्यु हुई, हम इन्हें इंसाफ दिलाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस मामले की ठीक से जांच की जाए। इस मामले में उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है जो सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था, क्योंकि यही वो व्यक्ति था जो गाड़ी चला रहा था। तो इस पूरी गाड़ी में सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा है और वो है जो इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है और उस पर नशे में गाड़ी चलाने और गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.